तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। मैं आप लोगों का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में अब तक हमने 4 चैप्टर पढ़े थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब के बारे में। आज हमारा 5th जो लेक्चर है ये है हमारा एडवर्ब के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो सीरीज़ है उसमें एडवर्ब जो है उसके लिए हमारा ये 5th लेक्चर रहेगा। वैसे वीडियो बहुत है, उसमें पार्ट्स में डिवाइड है तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो उस वजह से आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लेक्चर 5th है या 4th है, लेकिन हमारा चैप्टर नंबर 5th है, ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5th जो है एडवर्ब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। क्या होते हैं एडवर्ब और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडवर्ब होता क्या है, ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पहले से भी दी है, फिर भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। एडवर्ब बच्चों वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? ये भी वर्ड या फिर वर्ड्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, कोई भी जो वर्ब होते हैं ना, वर्ब, क्योंकि यहाँ देखो एड प्लस वर्ब, इन दो से ये वर्ड जुड़ा हुआ है, एड और वर्ब, है ना। तो इस वजह से ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, साथ ही साथ प्रेपोजिशन, etc, इनकी क्या बताता है, स्पेसिफिकेशन, विशेषता बताता है। अब मैं आपको वापस में रिपीट कर देता हूँ कि एडवर्ब जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन एक्सेट्रा, इनकी क्या बताता है, विशेषता बताता है या फिर स्पेसिफिकेशन बताता है। या फिर हम बोल सकते हैं These are the words that describe verb, adjective, adverb, prepositions। तो ये तो होगी इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स के बारे में, है ना। तो कुछ अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो कुछ टाइप्स हैं, ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पे मैं जो मेन जो इसके टाइप्स हैं, देर आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? एडवर्ब जो है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला कौन सा हो गया, यहाँ आप देखोगे तो एडवर्ब ये है, और इसके जो 3 टाइप्स है वो कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको, 1, 2 और 3। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ अच्छे से, आपको पता रहेगा। सबसे पहला जो है वो है हमारा सिंपल एडवर्ब, ठीक है। दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब, और जो तीसरा है वो है हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि जो एडवर्ब होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं, सिंपल यानी साधारण, रिलेटिव यानी कि संबंध कारक, और इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। अब एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? ये है हमारे क्रिया विशेषण है, जो हमारे हिंदी माध्यम के जो छात्र छात्राएं हैं जो इस वीडियो से अच्छे खासे नॉलेज ले रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहूँगा क्रिया विशेषण, ठीक है। ये क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। साथ ही साथ में एडजेक्टिव की भी बताएगा, नाउन प्रोनाउन की भी बताएगा। तो ये ध्यान रखना बच्चों। नाउन प्रोनाउन की आप बोलोगे तो सर नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाले तो एडजेक्टिव होते हैं। तो सेंटेंस में और ग्रामेटिकली आपने सही बोला है और यही होता है, लेकिन एडवर्ब जो है वो साथ साथ में प्रेपोजिशन का, एडवर्ब का भी, और साथ साथ में एडजेक्टिव की, इनकी भी बहुत ज़्यादा विशेषता बताता है। तो कोई बात नहीं, आपको ग्रामेटिकली ये याद रखना है, एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द वर्ब, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं कि सिंपल एडवर्ब में क्या होता है और इसमें इसके क्या रूल है। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब जो है ना 3 टाइप के होते हैं, लेकिन बच्चों मैं अगर अब बात करूं तो सिंपल एडवर्ब जो है ना वो खुद 7 टाइप का होता है ना। इसके लिए मुझे डायग्राम बनाना आपके लिए बहुत ही सही लगेगा, है ना, तभी आप लोगों को पता अच्छे से रहेगा। तो यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब का चार्ट बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। ये रहेगा इस तरह से,
सबसे पहला जो है वो हमारा यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, सिंपल एडवर्ब। फिर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ये याद रखना। फिर मैंने बोला आपको रिलेटिव एडवर्ब है ना, प्रोनाउन में भी आता है, इस वजह से बार बार नाम आ जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे लिख अच्छा सा रहा हूँ, आपको जो करेक्ट है वही मैं लिख रहा हूँ। और तीसरा मैंने बोला था आपको इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है बच्चों, तो 3 तरह के ये हमारे एडवर्ब होते हैं। अब 7 टाइप के हमारे ये जो सिंपल हैं वो होते हैं। हम लोग अलग अलग इनके टाइप्स के बारे में भी डायग्राम बना देते हैं। ये इसका हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नंबर 1 की। नंबर 1 है इसका एडवर्ब ऑफ मैनर, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 जो बात करूँ मैं वो है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर नंबर 3 जो है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर 4 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका भी एक एडवर्ब होगा, या फिर नंबर। नंबर 5 में आप देखेंगे तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, या फिर आप बोल सकते हो इसको क्वांटिटी। ठीक है, और 6 नंबर पे जो आएगा हमारा वो है एडवर्ब ऑफ रीजन। फिर जो लास्ट जो 7 नंबर पे आएगा वो है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, या फिर इसको आप बोल सकते हो एफर्मेशन, एफर्मेशन। अब ये सारे हम लोग डिटेल में बात करेंगे बच्चों कि क्या होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर, डिग्री यानी कि क्वांटिटी, रीज़न, नेगेशन यानी कि एफर्मेशन। इनके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे ताकि क्या है कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो कि यहाँ पे हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सके, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है ना बच्चों। और रिलेटिव में हम जो बात करने वाले बच्चों, उसमें हमारे जो भी WH वाले जो हैं, जो इंटरोगेटिव एंड ये दोनों हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। बस ये सिंपल जो है ना, सिंपल एडवर्ब, ये थोड़े आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना बच्चों। हम लोग साथ साथ में कुछ रूल्स भी लेंगे ताकि क्या है कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एडवर्ब का डिटेल में और साथ साथ में आपके कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी इश्यू भी ना हो, उन सब के लिए अच्छा सा कर दूंगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गए। और ये हमारे फ्रेमिंग जो क्वेश्चन होते हैं, WH फ्रेमिंग क्वेश्चन, इनके बारे में हम लोग एग्जाम्पल से ही बात कर लेंगे। बस ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 इन सब को करते हैं ताकि क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो सबसे पहले मैं सिंपल एडवर्ब के बारे में बात करूँगा। नंबर 1 जो है हमारा वो है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब में सबसे पहले वाला जो है वो मैं ले लेता हूँ एडवर्ब ऑफ ए नंबर पे मैं ले लेता हूँ एडवर्ब, ये शायद में यहाँ लिखना चाहिए था मुझे, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैनर का मतलब क्या हो गया? मैनर मतलब एक तरीका हो गया, है ना। मैनर को हम बोल सकते हैं मेथड। तो एडवर्ब ऑफ मेथड आप नहीं बोलोगे, लेकिन बोलना तो यही है, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैं मैनर का आपको इजी समझने के लिए बता रहा हूँ। एक तरीका होता है जिसको हम मेथड बोलते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी काम जो हो रहा है, एक्शन हो रहा है ना, तो उसका तरीका क्या है, उस वक्त का जो एक्शन है ना, वो हम लोग इसमें बात कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि कोई काम धीरे गति से हो रहा है,
कोई तेज़ गति से हो रहा है। तो इस तरह से जो काम का भी जो मेथड हो गया ना, तो उसको हम लोग जो भी ऐसे वर्ड्स आएंगे ना, उनको हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर की। जैसे कुछ वर्ड्स है हमारे पास में, फास्ट तेज है ना, हार्ड यानी कठिन, स्लोली यानी और धीरे, ब्रेवली बहादुरी से, फुलिशली मूर्खतापूर्ण से, बेवकूफ़ी से, लाउडली यानी जोर से, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, और बस बहुत सारे होंगे ऐसे। तो जहाँ पे भी हमें काम के तरीके के बारे में, एक्शन के जो तरीका है, मेथड पता चलती है, तो वहाँ पे वो वर्ड क्या हो जाता है, हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। अब कुछ बच्चों ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया होगा, और बताया होगा क्या, बताया है बच्चों कि कुछ एडजेक्टिव है जिससे हम लोग एडवर्ब बना सकते हैं, है ना। तो आप वो वीडियो में आप देख पाओगे ना, तो उसमें मैं आपको भी, मैं ये चाहता हूँ कि सारे वीडियो जो है ना आप सिक्वेंसली पढ़ो, तो उससे क्या होगा कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। जैसे कुछ वर्ड्स है मेरे पास में जो एडजेक्टिव हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्लो, ठीक है, तो इसको मैं एडवर्ब बना सकता हूँ ly लगा के, मैंने ये बताया था आपको वर्ब में, ठीक है ना। तो इसको मैं बना सकता हूँ कैसे, स्लोली, है ना। उसी तरह से ग्लैड, ग्लैड यानी मतलब हैप्पी, तो ग्लैडली यानी खुशी से, ly लगा दिया। उसी तरह से ऑनेस्ट, ये हमारा एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑनेस्टली। उसी तरह से यहाँ पे देखो ट्रू, ट्रूली, है ना, हैप्पी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैप्पीली। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स से हम लोग बना सकते हैं। तो बच्चों ये तो है हमारा एक कौन सा, एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर सिंपल एडवर्ब में ही हम लोग बात करते हैं नंबर 2 पे या फिर बी पे, तो वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके बारे में बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है, तो ये क्या बताएगा आपको, समय, वक्त बताएगा ना। तो समय से रिलेटेड ये होगा। जैसे कि एग्जांपल्स में मैं देख सकता हूँ, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, दिस मोमेंट, है ना। ये वर्ड सारे जो होंगे ना, वो हमारे क्या होंगे, टाइम्स बता रहे हैं। तो बस एग्जांपल्स मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ध्यान रख लेना है। जैसे कि एग्जांपल, चलो इसका मैं दे देता हूँ, आई केम लेट, मैं लेट आया। तो ये जो है ना, ये एक्शन है, और ये एक्शन को कैसे आया, लेट आया, मतलब ये हो गया हमारा एक एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर सी पे जो आता है बच्चों, वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्लेस क्या हो गया, एक जगह हो गई, ठीक है, स्थान हो गया हमारा। तो जगह बताने के लिए हम लोग, स्थान का बोध करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे होंगे, तो हेयर, देयर, इन, आउट, अप डाउन, अप अलग और डाउन अलग, ठीक है ना, विद इन, अबाउ, बिलो, etc। ये वर्ड सारे जो है ना हमारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। जैसे आई वर्क देयर फॉर 5 years, देयर हो गया, आई वर्क देयर। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, जरूरी नहीं कि यही सेंटेंस होता है बच्चों, फॉर 5 years। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको हम लोग नंबर भी बोल सकते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर। ये जो है ना फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटिशन, जो भी अभी जैसे मैंने मेरे हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को मैंने एक बार फेंका, फिर दूसरी बार फेंका, फिर तीसरी बार फेंका, फिर चौथी बार फेंका, इस तरह से मैं फेंकता गया, तो वो कितने कितने मीटर दूर गई। तो मैंने एक बार पहले फेंका तो 100 मीटर गई, फिर 200 मीटर, फिर 250, फिर 300 मीटर्स, इस तरह से वो इनकी क्या होगी, वो इन सब की क्या हो गई, हमारी एक तरह से फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना बच्चों कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये सब हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करें बच्चों, तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड है, जैसे कि एक बार, वंस, ट्वाइस यानी 2 बार, थ्राइस यानी 3 बार, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ऑलवेज और फिर नेवर, कभी नहीं, सेल्डम, कभी कभी, ऑफन यानी अक्सर, है ना। सी सेल्डम कम्स हेयर, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, सी सेल्डम कम्स हियर। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है हमारा, ये तो हो गया क्या, एडवर्ब, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये भी एडवर्ब। ये कौन सा हो गया, अपना हमारा फ्रीक्वेंसी बता रहा है, उनकी रिपीटेशन बता रहा है कि कभी कभी वो आती है ना। तो इस तरह से, और यहाँ ये हो गया हमारा प्लेस वाला, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा ई है 5th नंबर पे, उसके बारे में बात करते हैं। ई, हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको मैं बार बार बोलूँगा क्योंकि स्लाइड चेंज हो रही है तो ऊपर कुछ लिखा नहीं आ रहा, तो बच्चे बीच में जो स्किप कर देते हैं ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। तो आप लोगों को ये स्किप नहीं करना बच्चों। आपको अगर स्किप करोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप लोगों का एक जो सीरीज़ है वो टूट जाएगा। उसमें क्या होगा, फिर आपको डाउट जनरेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली कि सर ये समझ में नहीं आया। तो आपको ई के बारे में मैं बता देता हूँ। एडवर्ब ऑफ डिग्री, या फिर मैंने बोला था इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा। इसकी मात्रात्मक जो भी हमारी क्रिया विशेषण होगा उसके लिए हम लोग इनका यूज़ करेंगे। डिग्री यानी कोई भी क्षेत्र या फिर विस्तार, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वो वर्ड जो भी हैं वो डिग्री में आते हैं, क्वांटिटी में आते हैं। जैसे कि टू, वेरी, क्वाइट, बिल्कुल, इनफ, इनफ यानी काफ़ी है। यहाँ पे बस ENOUGH इतना ही है। रेदर, मुश्किल से, फेयरली, ठीक से, एंटायरली, पूरी तरह से, ऑल टुगेदर, साथ साथ से, ऑलमोस्ट, अक्सर या कभी कभी। ये जो वर्ड्स है ना, और भी मैं बता देता हूँ 2-3, जैसे कि नियरली और फुल्ली, पूरी तरह से। ये वर्ड हमारे सब क्या होंगे, ये डिग्री बताते हैं और क्वांटिटी बताते हैं। एग्जांपल्स मैं दूं आप लोगों को, जैसे द फ्लड entirely destroyed the field, the fields, ठीक है। तो पूरी तरह से जो फ्लड ने ना फील्ड को बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये वर्ड मैंने डाला था, कौन सा, इसमें आप देखोगे तो entirely, ये वाला है ना। तो ये बच्चों क्वांटिटी बता रहा है, उसकी विस्तार बता रहा है, उसका क्षेत्र बता रहा है ना, उसका एरिया बता रहा है। तो ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी में आता है। 6 नंबर पे जो बात करता हूँ मैं बच्चों, वो है एडवर्ब ऑफ रीज़न। रीज़न यानी आपको पता चल गया ये कारण होता है ना, कारण के लिए कारण बताने वाला। कौन कौन से ऐसे हैं, तो ये देखो आप, सो, हैंस, इसलिए, सो और इसलिए, देयरफॉर, इस कारण, ऑन अकाउंट ऑफ, इसके कारण, कौन, सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप। ये सारे क्या हैं, हमारे रीज़न बताने वाले एक एडवर्ब है। सी, एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। सी फेल्ड 10th बोर्ड एग्ज़ाम
कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का लगातार मीनिंग भी होता है, तो बार बार, कॉन्सिक्वेंटली ड्यू टू हर लो मार्क्स। यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा मैंने कंप्लीट हो गया अब एडवर्ब की वजह से, वरना इतना लिखता मैं यहाँ पे कोमा जो मैंने लगाया इससे पहले अगर लिखता तो वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमको कारण से रिलेटेड सेंटेंस बनाने हैं। तो ये यहाँ पे जो भी वर्ड्स ये देखते हो आप लोग, तो ये एडवर्ब है और कौन से हैं, एडवर्ब ऑफ रीज़न के बारे में। अब हम लोग बच्चों 7th में हम लोग बात कर रहे हैं हमारा जो सिंपल एडवर्ब है उसका। उसके बाद में क्या आएगा हमारा, अभी हमारा क्या आया था, ओके तो ये डन हो गया। अब नेक्स्ट जो है जी, एफ के बाद में जी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, और इसको हम निगेशन भी बोल सकते हैं। ये क्या है, तो ये ऐसे एडवर्ब है जो सकारात्मक या नकारात्मक भाव को प्रकट करते हैं, मतलब कि नेगेटिव या फिर पॉजिटिव से जो हमारी फीलिंग है, ये गलत हो गया यहाँ पर, पॉजिटिव फीलिंग को क्या करता है, ये शेयर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ये नेगेटिव ये और पॉजिटिव दोनों उनको, ओके ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या करेगा, ये फीलिंग को शेयर करता है। जैसे कि एग्जांपल्स में आप देखोगे तो वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, नॉट श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, मतलब नॉट श्योरली यानी वास्तव रूप से ऐसा नहीं, सर्टेनली निश्चित रूप से, इंडीड यानी वास्तव में, और बाय नो मीन्स किसी भी मीन्स के बगैर, नॉट एट ऑल बिल्कुल ही नहीं, यस नो, ये सारे, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये सारे हमारे जो वर्ड्स है ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या नेगेशन में आता है। जो नेगेटिव है वो नेगेशन में और जो पॉजिटिव है वो एफर्मेशन में आएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने ये सारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में बात किया था जो हमारे सिंपल एडवर्ब है, सिंपल एडवर्ब हैं उनके बारे में बात किया था बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हमारे सेकंड जो है ना रिलेटिव एडवर्ब, और तीसरा जो है ना इसका टाइप्स का इंटरोगेटिव, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों हमारे नेक्स्ट इसी के पार्ट में। तब तक बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। एंड ऑलवेज बच्चों जो मैं बोलता हूँ आपको, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।